with you guys. So, hope so you will also apply this in your life, in your upcoming life, in your future, inshallah. So, the topic of my debate is first impression is not last impression. आमतौर पे हमने ये सुना हुआ है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, बट it's not the last impression, it's first impression is not last impression. हम आम तौर पे काफी दफा इस बात पे डिबेट करते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, लेकिन उस सेम टाइम पे हम लोग इस बात को भी गौर कर रहे होते हैं कि नहीं यार, उसकी पर्सनैलिटी क्या थी, मुझे वो एक लुक में पसंद आ गया या वो मुझे एक लुक में पसंद आ गई, इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन मुझे ऑन द स्पॉट पसंद आ गया एंड ऑल दैट। ये सब चीज़ें होती हैं जो हम मद्देनजर रखते हैं। लेकिन फिर भी हम ये बात भी, एक तरफ ये बात कर रहे होते हैं और एक तरफ ये बात कर रहे होते हैं कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक है, तो मेन इनमें डिफरेंस क्या है? ठीक है, मैं काफ़ी लोग यहाँ पे मेरी बात से, मेरी इस राय से एग्री कर रहे होंगे, काफ़ी लोग होंगे जो एग्री नहीं भी करेंगे, क्योंकि सबका अपना व्यू पॉइंट होता है, सब अपने तौर पे सोचते हैं, सबका अपना वे ऑफ थिंकिंग होता है। हम किसी के वे ऑफ थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उसमें थोड़ा सा मॉडरेशन, थोड़ी सी उस थिंकिंग में थोड़ा सा चेंज, हल्का सा माइनर सा चेंज तो ज़रूर ला सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे हम किसी का टोटल बिलीव चेंज कर दें तो ऐसा बिल्कुल भी हो नहीं सकता। तो अच्छा, इसमें अब मेन डिफरेंस क्या है? एक चीज़ आती है हमारे पास कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, और एक चीज़ आती है फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट लास्ट इम्प्रेशन। मैं भी इस चीज़ को थोड़ा सा मानती हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन तब तक जब तक आपका कोई काम माइनर सा है, जहाँ पे आपका माइनर काम है। लेकिन बात अगर लाइफ की रियलिटी की आ रही है, किसी के साथ अच्छे इंटरेक्शन की आ रही है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट एट ऑल लास्ट इम्प्रेशन। गाइस, नॉट एट ऑल लास्ट इम्प्रेशन। हम लोग अपनी लाइफ में, अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा, हम रियलिटी की बात करेंगे। हम अपनी लाइफ में बहुत से लोगों को आते चलते चलते देख रहे होते हैं, लेकिन उसमें हमें भी क्या टेंशन होती है कि हम कैसे लग रहे हैं। हालांकि हजारों लोग हैं इस दुनिया में, फिर भी हमें इस चीज़ की टेंशन है कि भाई हम कैसे लग रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम उस तरीके से सजते संवरते हैं, हम उस तरीके से अपना लाइफस्टाइल अपनाते हैं कि जो हमें तो इतना नहीं लेकिन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करे, लोग इससे खुश हों, एक नजर में जिसे कहते हैं देख के पसंद आ जाना। हम हमें होता है कि हम वही चीज अपनाएं कि जो एक नजर में पसंद आ जाए। समटाइम्स इंटरनेट एक पॉइंट का तो इंटरनेट नहीं आ रहा। नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को खवार भी कर छोड़ता है। हर एक की बात नहीं मैं कर रही, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका अपनी स्टोरी होती है, हर एक की, हर एक का अपना एस्पेक्ट है। आप लोगों का व्यू पॉइंट एक अलग होगा, मेरा व्यू पॉइंट अलग होगा। अब चूंकि मैं आप लोगों के साथ अपना व्यू पॉइंट शेयर करने आई हूँ, सो होप सो कि आप लोग मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे, और आई विल ऑल्सो डू सम क्वेश्चन आंसरिंग सेशन विद यू गाइस। आप लोगों को जो नहीं समझ आएगी, यू कैन आस्क एनीथिंग एनीथिंग फ्रॉम मी, मैं आप लोगों को आंसर करूंगी। आई एम हियर फॉर यू गाइस। सो अब हमारी मेन बात, हमारा टॉपिक ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट लास्ट इंप्रेशन। एक नज़र में सब कुछ नहीं हो सकता। हमें अपना, हमने गाइस अपना माइंड आजकल ये बना लिया हुआ है कि भाई एक नज़र में हमें जो चीज़ पसंद आ गई है, हमने उस चीज़ को एक परसेंटेज के 100 लेवल पे ले जाना है, बगैर कुछ सोचे समझे, बगैर उस चीज़ पे पॉन्डर अपॉन किए कि पता नहीं इसका पास्ट क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, ये इस टाइम पे क्या रिएक्ट कर रहा है। गाइस, प्रेजेंट मैटर्स अ लॉट, फ्यूचर मैटर्स अ लॉट। पास्ट में जो हो गया, मैं मानती हूँ कि पास्ट भी काफ़ी मैटर करता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता जितना प्रेजेंट और फ्यूचर मैटर करता है। ओके, और अब हमारे पास मेन थिंग ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि हमारा प्रेजेंट कैसा जा रहा है, और प्रेजेंट की बेस पे ही हमारा आगे फ्यूचर बनेगा। सो गाइस, द मेन थिंग अबाउट इट इज कि हम लोग अपने प्रेजेंट में सोचते हैं कि भाई हम कितने को अट्रैक्टिव लग रहे हैं, या हमारे में कितना ऐसा इस अट्रैक्टिवनेस का पॉइंट है कि जो लोग हम हमारे से अट्रैक्ट हो रहे हैं, हमारी देखी हुई चीज़ को अपना रहे हैं। कभी कभी ये चीज़ हसद के लेवल पे भी ले जाती होती है, क्योंकि एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है, हम पता नहीं भी हमने इस चीज़ को देख के चलना है, इस चीज़ को देख के चलना है। ये फर्स्ट इंप्रेशन हमारे पे सेलिब्रिटीज काफ़ी बनाते हैं, हानिया आमिर, मायरा खान, कोई भी, शाहरुख खान को ले लें आप, उसका तो नाम सुनते ही आपको तो ओ भाई शाहरुख खान। यहीं पे कोई और पाकिस्तान के कोई टिकटॉकर होंगे तो हम कहेंगे यार
टिकटॉकर हैं, हालांकि शाहरुख खान की लाइफस्टाइल और है, टिकटॉकर का लाइफस्टाइल और है, लेकिन अगर हम उस डेप्थ में जाके सोचें तो हो सकता है उस टिकटॉकर का लाइफस्टाइल शाहरुख खान से भी ज्यादा अच्छा हो, उससे भी ज्यादा अच्छा हो। और मे बी अनाबिया खान कह रही हैं, व्हाट आर यू सेइंग अनाबिया? आई विल आंसर यू, मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो उसके बाद हमारे पास ये सीन आता है कि हम लोग उस चीज़ की गहराई में नहीं जाते, हालांकि हमें कुछ चीज़ों की डिटेल्स पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों को हमें प्रॉपर तरीके से जज करना आना चाहिए, लेकिन वो जज करना इन डेप्थ में जज करना आना चाहिए। हम एक साइड में देख के जज कर लिया, इट्स नॉट द थिंग। आप उस इंसान को, आप उस चीज को, आप उस फैक्टर को डिटेल में जाके जज कर रहे हो, सो इट्स द मेन थिंग फॉर यू एंड फॉर दैट फैक्टर और anything else you are going to judge। अब आप लोग मुझे इस वक्त शायद आप लोगों में से किसी ने मुझे मेरे फेस की बिहाफ पर, मेरी ड्रेसिंग की बिहाफ पर 1 मिनट में जज कर लिया हो, बट इट वाज नॉट, आई एम सॉरी टू से, इट वाज नॉट अ प्रॉपर जजमेंट गाइस। इट वाज लिटरली नॉट अ प्रॉपर जजमेंट। जब तक आपको मेरे बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इवन कि यू गाइस वर नॉट नोइंग अबाउट माय नेम बिफोर बिफोर दिस सेशन, ना मैं आप लोगों को जानती हूँ ना आप लोग मुझे जानते हैं, बट नाउ वी आर डूइंग एन इंटरेक्टिव सेशन, तो आप लोगों को मेरे बारे में इतना नहीं पता कि मेरा पास्ट क्या था, मेरा फ्यूचर क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। आप लोग अभी जिस चीज पे जज कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ माई दिस पर्सनैलिटी, माई दिस पिक्चर वट आई एम शोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, माई दिस वीडियो एंड ऑल दैट, आप लोग इसके भी हाफ पे मुझे जज कर रहे हैं। लेकिन मेन हमें हमें होता है कि हमें डिटेल्स में जाना होता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट लास्ट इंप्रेशन, बिकॉज वी हैव टू गो इन डिटेल्स, इट्स मस्ट ऑफ फॉर अस टू गो इन द डिटेल्स। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग मैं काफ़ी आजकल में समर वेकेशन हुए हैं, तो उन पे मैं अपना समर वेकेशन भरपूर तरीके से ज़ाया कर रही हूँ। टू बी ऑनेस्ट, मैं काफ़ी मूवीज़ देख रही हूँ, खैर मूवीज़ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो उनमें मैं आजकल मूवीज देख रही हूँ क्रिमिनल केसेस की। अब क्रिमिनल केसेस भी होते हैं, देखा जाए तो ऐसे बाकायदा आपने एक मर्डर किया है, तो आप उसमें ये कहते हो कि ठीक है, आपका आपने कत्ल के बदले आप कत्ल कर दो, लेकिन नहीं, वी हैव टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन, वी हैव टू गो अ प्रॉपर लीगल प्रोसेस, वी हैव टू अंडरगो फ्रॉम दिस प्रोसेस, कि जहाँ पे आके हम लोगों को होता है कि नहीं, अब हमने कोई एक राय निकालनी है। लेकिन हम ये नहीं करते कि बंदे को देख के कि हाँ भाई ये एक मर्डर है, यही मर्डर है, यही कातिल है, इसी ने कत्ल किया है। वी डोंट हैव टू गो फॉर दिस। लेकिन इसमें हमें जाना पड़ता है, हमें डिटेल में जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये एक लीगल प्रोसेस है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। खाली हमें गवर्नमेंट के सेक्टर में नहीं, हमें अपनी लाइफ के सेक्टर में भी कुछ डिटेल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ डिटेल्स को मद्देनजर रखना पड़ता है। उसके बाद ही हम किसी को जज कर सकते हैं, किसी को किसी चीज को जज कर सकते हैं। अब अगर हम ये कहें कि यार ये चीज है, इसको क्या जज करना, ये तो छोटी सी चीज है, नो, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट गाइस, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। आप इंसान तो चलो ठीक है, दूर की बात है, आप चीज को भी, इंसान तो चलो पहले नंबर पे इंसान को अच्छे तरीके से जज करो, अच्छे तरीके से, नॉट फ्रॉम द पास्ट या कोई जो भी आपने उसको एक एक देख लिया, आपने उसके सर्टिफिकेट्स देख लिए, अच्छा ये बंदा है, उसकी शक्ल देख ली। मोस्ट आजकल हमारा मैं बात करूंगी कि हमारे पाकिस्तानी जॉबलेस पर्सन आजकल जो बैठे हुए हैं, काफियों की तो सीवी ही एक नज़र में रिजेक्ट हो जाती है, बगैर उस बंदे को जाने पहचाने। वो सीवी इतनी, उस इंसान की इतनी बरसों की मेहनत जो कि 2 मिनट में डस्टबिन के अंदर चली जाती है। तो इट्स, आई थिंक, मेरे ख्याल में इट्स अ रॉन्ग थिंग। आई डोंट नो कि आप लोगों का क्या ख्याल है, बट मेरे ख्याल में इट्स अ रॉन्ग थिंग। अब हमारे काफ़ी ऐसे इंजीनियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जो कि पाकिस्तान से बाहर मूव ऑन करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में हमारा जजमेंटल लेवल जो है बहुत एक क्रिटिसाइज लेवल हो गया हुआ है। वो जजमेंटल लेवल नहीं रहा, वो क्रिटिसिज्म लेवल हो गया हुआ है। वो चीज़ अब हमारे में, हमारे जजेस में, वो हमारे इवन की जजेस में भी वो चीज़ नहीं रही। वो जज करते हैं ऑन द बेस ऑफ कि आपका एक्सपीरियंस कितना है और आपकी लुकिंग कितनी जा रही है। अब देखिए, आपको एक सबसे अच्छी बात बताती हूँ, एक हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें हमें क्या होता है, हमारी टीचर्स हमें खुद कह रही होती हैं, हालांकि उन्होंने हमारे मार्क्स लगाने हैं, जो भी करने हैं, हमारी टीचर्स खुद कह रही होती है कि बेटा आप लोगों ने ड्रेसिंग अच्छी करके आनी है। क्यों? क्योंकि कुछ मार्क्स उसके भी होते हैं, ठीक है, लेकिन उसके मार्क्स तो होते हैं। ये नहीं कि अगर ये बात तो तब बने ना कि तब आप टोटली एक इन इस गेटअप को कट ऑफ करो। आप एक सिंप्लिसिटी अपनाओ अपनी लाइफ में, सिंप्लिसिटी के साथ आप डिटेल्स रखो,
उन डिटेल्स में आप अपनी लाइफ को सर्च करो कि मेन मेरी लाइफ है क्या, इन चीज़ों से निकल के, इन सब चीज़ों से निकल के, इन सब अकॉम्प्लिश और इन सब चीज़ों से निकल के हमें क्या, हम किस चीज़ के लिए सर्वाइव कर रहे हैं, हमारा मेन मकसद क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है, हमारा गोल क्या है, उस गोल की डेप्थ में जाएं, ना कि आप बाकियों को देख के तो फिर अपना गोल का कंपैरिजन करें। हमारे मुल्क में एक ये भी चीज़ है कि हम कंपैरिजन बहुत करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ कंपैरिजन कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं, जिसके बिहाफ पे एक तो वो स्टूडेंट भी डिसहार्ट देखिए हो मैम, जाता है। अस्सलाम और वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम मैं अस्सलाम। मुकर्रमा सुल्तान बात कर रही हूँ। अच्छा, आपका टॉपिक सॉरी एक्सक्यूज मी, आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बट आई थिंक आप थोड़ा सा ना डिरेल हो रहे हैं, बिकॉज यू आर टॉकिंग ऑन फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। श्योर श्योर। हमें, मुझे फर्स्ट यूं लगता इंप्रेशन है इज नॉट जैसे, द लास्ट इंप्रेशन। यस आई नो यू टेल दैट, बट हमें, मुझे यूं लग रहा है कि वी आर डिरेलिंग फ्रॉम द टॉपिक, क्योंकि आपको मुझे लग रहा है ऐसे थोड़ा सा, शायद मैं भी गलत आई हूँ, नो ऑफ कोर्स, एज आई सेड बिफोर कि सबका अपना अपना आपका व्यू पॉइंट होता वो है। है, बट हम्म हमारा टॉपिक जो है ना, हम्म। लाइक डिरेलिंग फ्रॉम इट्स अच्छा मैटर, अच्छा, मेरा आई विल टेल यू, ये सब चीजें एक ही चीज के अंडर आती है, एक जजमेंटल लेवल। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट इंप्रेशन, इज नॉट अ लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। वो इंप्रेशन भी क्या होता है कि हम जज कर रहे हैं किसी को, ठीक है, वो भी हमारा जजमेंटल लेवल में ही आ रहा है। एज आई सेड यू बिफोर, एक किताबों से निकल के एक रियलिटी की दुनिया है। तो हम जब जजमेंट किसी बात पे कर रहे हैं, तो इस टॉपिक के अंदर वेरियस टॉपिक्स आ जाते हैं जिस पे हमें बात करना बहुत जरूरी है। खाली ये नहीं कि मैं आपको अपने सिर्फ टॉपिक के बारे में बताती चली जाऊँ, उस टॉपिक के अंदर कुछ डिटेल्स हैं जिसको हमने, जिसकी डेप्थ तक जाना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि वाई फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट अ लास्ट इंप्रेशन। ये हमारी मेन मोटिव होता है, हमारा वो चीज़ इनकाउंटर करती है, ठीक है। खाली ये नहीं कि वो तो हम फिर बुक भी पढ़ लेंगे, आपके सामने एक ऐसे आ जाएगा ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट अ लास्ट इंप्रेशन, गूगल पे काफ़ी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन हमारा मेन मोटिव इस सेशन को करने का, इस वेबिनार को करने का सिर्फ यही है कि आपको इन डिटेल बताया जाए, क्योंकि ऐसे तो हर एक के पास मोबाइल का दौर है, आप लोग आराम से सर्च कर सकते हो। सो दैट्स द मेन थिंग। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट इंप्रेशन इज नॉट अ लास्ट इंप्रेशन। तो अब हमारे इस चीज़ में मेन चीज़ आ जाती है, हमारा, हमारे एक्सपीरियंस भी काफ़ी आते हैं, ठीक है। हमारे हमारे एक्सपीरियंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, ठीक है, जिसके भी हाथ पे हमें आगे वर्क करना होता है। हमारे कोई फ्यूचर एक्सपीरियंस आने वाले जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस पे पॉन्डर करते हैं, ठीक है, जो हमने पास्ट एक्सपीरियंस में किया वो हमें डबल करके हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जो बात बताने जा रही हूँ वो फर्स्ट इंप्रेशन नॉट लास्ट इंप्रेशन की ये है कि ये हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं एज अ पाकिस्तानी रिश्तों के टाइम पे। रिश्तों के टाइम पे एक लड़की का रिश्ता देखना है या लड़के का रिश्ता देखना है, जो भी है, हमने सबसे पहले तो भाई किस गाड़ी पे वो आए हैं, कौन सा घर है, किस सोसाइटी में घर है, किस लेवल की बेटी की जो है वो पढ़ाई कैसी है, ये सब चीज़ें तो ज़रा साइड पे हो जाती हैं। पढ़ाई कैसी है, एक्सपीरियंस कैसा है, बच्ची करती क्या है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखा जाता है, आपका फिजिकल लेवल। जो आजकल हमारे पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि हमारे रिश्तों का कि फिजिकल लेवल कैसा है, जिसके भी हाफ पे रिश्ते होंगे, जिसके भी हाफ पे लाइफ पार्टनर्स अपना एक गोल एक बनाएंगे, वो हमारी अपेयरेंस क्या है, कहीं बच्ची का कुछ हुआ तो नहीं हुआ, कहीं कुछ कोई ऐसा मसला तो नहीं हुआ कि क्या होगा। आपके साथ मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। आई मेट एन एक्सीडेंट लास्ट ईयर December 13 at 4 p.m. 4 p.m. पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। इट वॉज अ वैन एक्सीडेंट। उसमें आई एम नॉट गोइंग टू शेयर सम पिक्चर्स, वरना मैं आप लोगों को पिक्चर्स भी शेयर करती, वो पिक्चर्स थोड़ी ठीक नहीं थी। उन पिक्चर्स में ये था कि मेरा एक्सीडेंट इतने बुरे तरीके से हुआ था कि मेरे फेस का, इस हाफ फेस का नक्शा ही टोटल बदल गया था। तो मेरी फैमिली को, मेरे रिलेटिव्स को इस चीज़ की टेंशन इतनी नहीं थी कि बच्ची जल्दी हील कर जाएगी, उनको इस चीज़ की टेंशन थी कि हमारी इतनी प्यारी बच्ची को ये एकदम क्या हो गया और हमने इसकी शादी करनी है, ये है वो है ना। बस लाइक यार जो भी हो सो हुआ, ये ठीक हो जाएगा, चाहे टाइम लेगा, ये ठीक हो जाएगा, नहीं इसके निशान पड़ जाएंगे। मेरी फैमिली में कुछ लोग हैं, आई डोंट वांट टू मेंशन, काफ़ी ने थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी किया, उनका क्रिटिसिज्म जायज़ भी था, क्योंकि ज़ाहिर है एज आई टोल्ड यू बिफोर के हर एक का अपना व्यू पॉइंट होता है।
तो सबने कहा कि नहीं भाई ये क्या, ये तो पूरा तुम्हारा फेस ही खराब हो गया है, तुम्हारी तो हड्डी फ्रैक्चर हो गया है, तुम खा सकती हो, तुम बोल सकती हो। मैं 2-3 हफ्ते के लिए तो बिल्कुल भी खा नहीं सकती थी, बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी, हल्का हल्का सा बोल रही थी। मैं वाकई एम सीरियस गाइस, मेरा पूरा ये वाला इस तरीके से फेस का नक्शा पूरा बदल गया था जिसे कहते हैं। तो एवरीवन वाज लाइक जजिंग मी एट द टाइम, यार ये तो इतनी प्यारी थी, इसको क्या हो गया। सबको था कि प्यारी को क्या हो गया। तो आई वाज लाइक बट एट द टाइम मैं था कि कोई बात नहीं, ये हील हो जाएगा, कोई मसला नहीं, दाग भी रह जाएगा, क्या होगा उस दाग का, थोड़ा सा निशान ही होगा ना, दाग ही होगा ना। उस बेस पे मेरा कोई फ्यूचर तो नहीं ना डिसाइड कर सकता, उस बेस पे मेरी लाइफ से कोई कुछ छीन तो नहीं ना सकता मेरे एक फेस पे दाग होने की वजह से। मुझे कोई इतनी डीपली, ठीक है कोई जज करे तो उससे मुझे क्या होगा। गाइस हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, चाहे जो मर्जी हमें जितना जज करे। अव्वल तो हमारा ये सेमिनार करने का, ये वेबिनार करने का मेन मकसद यही होता है कि हम अपनी थोड़ी थिंकिंग को थोड़ा वास्ट करें। ठीक है आपने चेंज नहीं करनी, लेकिन थोड़ा सा अपनी थिंकिंग को वास्ट करें कि भाई हम लोग एक चीज सुन रहे हैं, उस पर थोड़ा सा अमल भी करें। हमने एक चीज जज करनी है, एक नजर में देखना है किसी को, तो नहीं, एक नजर में हम उसको पूरा जज नहीं कर सकते। हमें उसका बैकग्राउंड क्या है, समटाइम्स अब ऐसे होता है कि जजिंग में हम हो जाता है कि कभी किसी को बहुत गुस्सा चढ़ा होता है, हम उसको कैसे जज करें, यार ये तो बहुत गुस्से वाला है, ये तो बहुत गुस्से वाला है, लेकिन उसका बैकग्राउंड नहीं देखते, क्या पता वो किसी किसी सर्कमस्टांसेस से लड़के आ रहा हो, किसी किसी बुरी चीज में फंसा हो, मे बी ही इज इन सम डेंजर, और मे बी ही इज डूइंग अंडरगोइंग सम काइंड ऑफ कुछ भी हो सकता है। हम वो चीज नहीं देखते, लेकिन हम कहते हैं कि यार नहीं, ये तो बहुत गुस्से वाला है भाई, ये तो बहुत गुस्से वाला है। एग्जामिनर होता है एक, आप मेन बात, हम लोग जो हर रोज हम लोग अंडरगो होते हैं इस चीज से, हम लोग एग्जाम्स दे रहे होते हैं, स्पेशली बोर्ड के एग्जाम के सुपरिटेंडेंट, वो बेचारे बहुत बदनाम है इस चीज को लेके। कि तो हमें देख के ही बच्चे एकदम डर जाते हैं कि पता नहीं कैसी सड़ी हुई सुपरिटेंडेंट है। आई एम सॉरी टू से कि हम लोग जज करते हैं इस लेवल पे। व्हेन आई वाज एट दैट लेवल, मैंने जब मैट्रिक के पेपर दिए थे, एक सुपरिटेंडेंट थी, आंटी थी वो, ऑफ कोर्स सुपरिटेंडेंट थोड़ी एजेड होती है, तो आई वाज लाइक यार ये तो बहुत डाढ़ी है, ये तो बहुत डाढ़ी है, ये तो कुछ भी नहीं करने देगी। हालांकि इवन कि मैं अपना पूरा सब कुछ पढ़ के गई थी, सब कुछ अच्छी तरह तैयारी की हुई थी, लेकिन फिर भी एक दफा मैं एक अपीयरेंस में देख के हमने कहते यार ये तो बहुत डाढ़ी है। हालांकि शी वाज अ वेरी नाइस लेडी, तो वो तो हमें बाद में पता चला ना, लेकिन जो मेरा एक फर्स्ट रिफ्लेक्शन उस पर आया था वो था कि यार ये तो बहुत गुस्से वाली होगी, इससे तो बात भी नहीं करती, इससे तो कोई शीट भी नहीं मांगनी मैंने, शी विल बी अ वेरी रूड लेडी। जबकि शी वॉज नॉट रूड, शी वॉज अ गुड लेडी, शी वॉज, उसने बहुत अच्छी तरह से हमें वेलकम किया, जबकि ऐसा करते नहीं है पंजाब बोर्ड में। हमें बहुत अच्छी तरह वेलकम किया उन्होंने, ये सब कुछ ये चीज़ें देखी। और अब हमारा मेन मोटिव ये है कि हम लोग इंशाल्लाह अपनी लाइफ में आगे ये चीज़ लेके चले कि हम लोग खाली ये नहीं कि जो मैं अपना टॉपिक बता रही हूँ वही, हमें इन वेबिनार्स में मेरे अलावा कल आप लोगों के साथ कोई और वेबिनार करेगा, उसके बाद कोई और वेबिनार करेगा, सबके टॉपिक्स डिफरेंट होंगे। अब हमने एक टॉपिक को देख के उसके ऊपर जजमेंट नहीं देनी, वो बंदा बता क्या रहा है अभी उसको तो सुनो गौर से, वो चीज़ क्या बता रहा है। तो वो थिंग होती है हमारी, थोड़ी सी मेन चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। बहुत से ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जिसमें हमें बहुत बहादुरी से, बहुत तरीके से चलना पड़ता है। हम आप एक तरफ एक दफ़ा में देख के बिल्कुल भी ऐसे नहीं कह सकते डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। उस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है वी डोंट नो। मे बी उस बुक के अंदर काफ़ी चीज़ें जो बाहर से बहुत अट्रैक्ट कर रही होती हैं, अंदर से उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, बिल्कुल भी उतनी अट्रैक्टिव नहीं होती अंदर से। एक बुक, चलें ठीक है, हम एक बुक की एग्जांपल ले रहे हैं। हम लोग कुछ बुक्स होती हैं जो जिनका पेपर बहुत सादा सा होता है, लेकिन अंदर से वो बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। लेकिन कुछ बुक्स होती हैं जिनका टाइटल तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, बहुत इंचेंटिंग होता है और बहुत इन्हेंस कर रहा होता है अपने वर्ड्स को, लेकिन अंदर वो स्टोरी वैसी नहीं होती। ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हमने किस चीज़ को किस कैटेगरी में तोलना है। ये सब हमारे ब्रेन की गेम है, क्योंकि एज आई नो मोस्ट ऑफ यू आर साइकोलॉजिस्ट, फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट। कुछ साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ भी हैं, डॉक्टर मोइन असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, तो ही इज़ ऑल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। तो उनको भी पता होगा कि हम लोग की हर चीज़, नोट अबाउट दिस टॉपिक जो मैं बता रही हूँ, इसके अलावा भी सारी टॉपिक्स जो भी हैं, हर चीज़ से डील करना, रियलिटी में आना,
और रियलिटी को सामने रख के, मद्देनजर रख के अपना हर काम सर अंजाम सही तरीके से देना, डिटेल्स में जाना, एज आई सेड यू बिफोर, वो सब कुछ जो है हमें बहुत तरीके से करना पड़ता है। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। अच्छा, अब मैं आती हूँ, अभी तक किसी को कोई क्वेश्चन हो मुझसे? क्योंकि उसके बाद फिर मैं, एनी वन ऑफ यू, किसी ने कुछ पूछना तो नहीं? आई विल वेट अ फ्यू सेकेंड्स। जी जी, मैम जो जो आप लोग एक हैंड रेज बात, कर रहे हैं काइंडली माइक अनम्यूट करके जो है अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैडम से ना। या मैं श्योर। मैं सवाल एक ही पूछना चाहती हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट द लास्ट इम्प्रेशन। तो क्या हमें अपने आप को इस तरह का बनाना चाहिए कि लोगों को लगे कि आर फर्स्ट इम्प्रेशन इज आर लास्ट इम्प्रेशन? क्या हमारी पर्सनालिटी में ऐसी चीज़ें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मोस्टली लोग तो जजमेंटल हैं, वो तो आपकी देखते ही पर्सनालिटी को फौरन एग्जैक्टली। बिहाइंड योर माइंड मैसेज कन्वे हो जाता है कि दे हैव जज्ड यू ऑन द बेस ऑफ योर एजुकेशन, योर ड्रेसिंग, वट एवर यू से, योर जो भी आपकी जो भी लाइफस्टाइल है उससे। तो क्या ये ज़रूरी है किसी को इम्प्रेस करने के लिए कि हम वो चीज़ें करें? क्योंकि हम कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर करते हैं कहीं, और अगर नहीं करना चाहिए तो आप क्या एग्री करती हैं कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन वो लास्ट होगा? ओके, आई गॉट योर पॉइंट। ओके, मुझे आपके पॉइंट की समझ आ गई है। तो आप काइंडली लोगों माइक में अपना बंद कर पावर लें है। सब लोग, जिसका माइक अनम्यूट है, सॉरी म्यूट कर लें उसको, अनम्यूट है, क्योंकि आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है सामने वाले के ऊपर, क्या हमारी ड्रेसिंग भी उसमें मैटर करती है? ओके ओके, पहले मैं मुकरमा का, इफ आई एम नॉट स्पेलिंग इट और सेइंग इट रॉन्ग, मुकरमा जो भी है, आपका मैम मैं इट्स एक आंसर। प्लीज प्रोनाउंसिएशन ठीक करें। इट्स जी जी, आई मुकरमा, बस, मक्का मुकरमा। मुकर्रमा, मुकर्रमा, श्योर। नाउ यू कैन स्पेल इट। मुकर्रमा, मैं पहले आपका आंसर दूंगी। मुकर्रमा, द थिंग इज डैट कि आप ड्रेसिंग करें, क्योंकि ड्रेसिंग, वही ड्रेसिंग हम घर में भी रखते हैं, ठीक है? और लेकिन उस ड्रेसिंग को अपने हमने सर पे सवार नहीं कर लेना कि भाई हम इस तरीके से ड्रेसिंग करें कि लोग हमसे इंटरेक्ट हो। आपको जितनी खुद खुशी हो रही है कि आप जितने में आप खुद फुलफिल अपनी अपनी ख्वाहिशात को जितना फुलफिल कर सकते हो, आप बस उतनी तक करो। ये नहीं कि भाई हम एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ज़रूरी है कि हम पेंट कोट ही पहन के जाएं, ज़रूरी है कि हम या सर पे दुपट्टा ही लेके जाएं क्योंकि ये एक इस्लामिक टीचर का इंटरव्यू लेना, टीचर ने हमें, या एक हमारे किसी अच्छे प्रोफेसर ने लेना है तो ज़रूरी है कि हम पेंट शर्ट ही पहन के जाएं। नो, आप लोगों की अपनी भी कुछ प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपकी अपनी भी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं कि हमने कैसा, खुद को मैं कैसा फील करवा रही हूँ, ठीक है? बाकी तो जजमेंटल की बात हमारी बाद में आती है ना कि लोग कैसे जज करते हैं। आपने सबसे पहले खुद को ये चीज़ में करना है कि अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है कि मैं खुद कैसी रह रही हूँ और मुझे किस चीज़ की, मैं कितना मैं चाह रही हूँ, मैं कितना करूँ। इफ़ यू आर गोइंग टू डू सम मिनिमल थिंग्स, गो फॉर हेड। बट आप चाह रहे हो कि मैं, नहीं नहीं, मेरा इंटरव्यू है, मैं कुछ बढ़ के करूँ, सो यू कैन डू इट। ये मैंने काफ़ी प्रेजेंटेशंस ट्राउजर शर्ट्स में भी दी हुई हैं, मैंने काफ़ी प्रेजेंटेशंस स्लीपिंग सूट्स में भी दी हुई हैं, लेकिन वो मैटर करता है कि आप खुद कैसे कंफर्टेबल हो। वो स्लीपिंग सूट्स में दी हुई प्रेजेंटेशंस में मेरे 25 आउट ऑफ 25 ही आए हुए हैं, डिस्पाइट देयर इज 2 और 3 मार्क्स ऑफ योर गेटअप ऑल्सो, हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसे होता है, लेकिन फिर भी उनमें आई हैव गॉट दीज मार्क्स। तो शुएब, आपका क्या क्वेश्चन था? कैन यू रिपीट इट? हाँ हाँ श्योर। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी देखिए बाज इदारों की अपने प्रोटोकॉल होते हैं, मैं प्रिंसिपल के साथ सामने जा रहा हूँ, जी तो जी। क्या हमें उस वक्त ऐसी ड्रेसिंग करनी चाहिए कि जो वो रिक्वायर्ड करते हैं, या जैसे हम रूटीन में, मतलब कि वो क्या वो ड्रेसिंग को देख ही मुझसे बात करने से पहले ही मतलब इग्नोर कर दे, तो वो हमारा जो अंदर या हमारे जो रूह के अंदर जो भी हमारे कलर्स हैं या जो नॉलेज है जी जी। वो जज नहीं कर पाएगा ना। तो वो इम्प्रेशन मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये ड्रेसिंग मैटर करती है
ये सिर्फ आपके अंदर होना ही काफी होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अब हमारी, चलें ठीक है, आई गॉट योर क्वेश्चन। अब एक बंदा देख के आपको इग्नोर करेगा, 2 बंदे करेंगे, 3 बंदे करेंगे, कितने बंदे कर लेंगे आपको इग्नोर, लेकिन आपके एक अंदर से तो आपको एक सेटिस्फेक्शन होगी ना, यार मैं तो इजी हूँ ना, मैं तो कंफर्टेबल हूँ ना इस चीज में। आपके कभी टीचर्स आपको इस चीज पे देख के इग्नोर नहीं करेंगे, चाहे आपको स्टूडेंट्स करते हो, लेकिन जो अल्हम्दुलिल्लाह जो एजुकेटेड टीचर्स होते हैं ना, वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं करते। आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, एक बंदा करेगा इग्नोर, 2 करेगा, 3 करेगा, हमें क्या करना है, हमें उन बंदों को काउंटर जजमेंट नहीं करना, हमने उन पे काउंटर जजमेंट कोई नहीं करनी, हमने अपने आप को कंफर्टेबल रखना है। अच्छा, इट्स ओके, कोई अगर नहीं, किसी को नहीं पसंद आ रहा तो इट्स ओके, बट वी आर गोइंग टू डू लाइक दिस इज आवर स्टाइल, वी आर आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, मी, अस एंड आई एम। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहले आप जिस चीज में कंफर्टेबल हो वो चीज, मैम ये बाकी बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच नहीं होगी क्या, नहीं while नहीं। we are living in this world? जैसे एक proverb शायद आपने भी सुनी हो, when you are Rome, when you are in Rome, do as Romans। और जैसे पंजाबी की भी मैंने एक कहावत सुनी हुई है, हम्म। खाओ मन भाता ओढ़ो जग भाता। अब पता नहीं इन आई गॉट sayings में क्या बात है, आई गॉट योर वो कुछ पॉइंट। और मैसेज देती हैं। अब हमें हाँ। एक लाइन ऑफ एक्शन चाहिए ना चलने के लिए। यू आर हेयर टू टेल अस कि हमें कौन सा रास्ता अपनाना है। हाँ, तो ये जो बातें पहले कही गई हैं, क्या वो बातें गलत थी? देखिए, आप एक चीज को अगर आप दूसरों के कहने पे चल भी जाते हैं, लेकिन आपके अंदर फिर वो सेटिस्फेक्शन नहीं रहती, आपके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार क्यों मैं वो जिस चीज में मैं कंफर्टेबल हूँ मैं वो क्यों ना पहनूं, जो चीज मैं शो करवाना चाह रहा हूँ मैं वो खुद क्यों ना शो करूँ, जो मुझे लोग कह रहे हैं मैं वो क्यों करूँ। ठीक है, कुछ बातें ठीक होती हैं, कुछ बातें गलत होती हैं, लेकिन इफ यू आर सेइंग अबाउट द ड्रेसिंग सेंस, तो वो मेरे ख्याल में वो हर एक की अपनी अपनी एक अलग कैटेगरी में होती है, एक अलग लेवल पे होती है। कुछ लोगों को बहुत सिंपलिसिटी पसंद होती है, लेकिन कुछ लोग यही चीज सोचते हैं कि भाई अगला क्या सोचेगा, उसके बिहाफ पे मुझे ये पहनना है। अब मेरी यूनिवर्सिटी किनेट कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी, सब गर्ल्स होती हैं, फिर भी लड़कियां कुछ कुछ मेरी अपनी कुछ फ्रेंड्स हैं, देवर लाइक कि यार सुमाइका हम लोग रोज सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और हम लोग फिर ये बाल स्ट्रेट सब कुछ करके आते हैं। मैं कहती हूँ यार तुम लोग अपनी 1 घंटे की नींद कुर्बान करते हो तो कैसे। यार नहीं, बस हमें आदत है, हम लोग अच्छे तरीके से ही रहते हैं, हम तो इसी तरह ही रहते हैं, कोई मसला नहीं, तैयार होना होता है। और गाइस लिटरली वो रोज तैयार होके आती हैं, रोज एवरी डे। और मैं उन्हें समटाइम्स पूछ रही यार तुम लोग थक नहीं जाते, कहते यार थक तो जाते हैं हम, लेकिन फिर क्या करें, करना तो है। जब आप थक रहे हो, why should you go for comfy things, why should you go for some other things। आपको जरूर सुबह 5 बजे उठना है just for do some curls or just for straighten your hairs, ऐसा क्यों। we should have some simplicity, some मैम factor of simplicity in our life। yes सबा। मैम एक्चुअली ये इस वजह से होता है कि हम अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि सेल्फ आई थिंक मैं सेटिस्फेक्शन। भी ऐसे ही हूँ, क्योंकि मैम आई थिंक मैंने आप सबकी बात सुनी, बहुत अच्छा वेबिनार है। बट एक चीज़ जो मैंने फील की वो ये कि जब आप अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे या अपनी ड्रेसिंग पे इन चीज़ों पे थोड़ा वर्कआउट करते हो ना, तो आप कॉन्फिडेंट होते हो। ठीक है, एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जो वो ऐसे मुंह उठा के चला गया क्लास में सोचता है, लेकिन एक पर्सन जो खुद को थोड़ा सा मतलब प्रिपेयर करके गया है, प्रिपेयर तो करके। उसका कॉन्फिडेंस लेवल और उसका कॉन्फिडेंस लेवल में डिफरेंस होगा, आई थिंक सो। और इस चीज को मैंने खुद भी फील किया है। और सेकंड, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट, नॉट लास्ट इंप्रेशन। एग्जैक्टली। लेकिन मैं हम इसी चीज पे बिलीव करते हैं, हमारी ये जो माइंडसेट बना हुआ है, हम लोग अक्सर ये हम लोग बोलते भी हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, बट हम एग्जैक्टली। इसको एडमायर नहीं करते हैं। एग्जैक्टली, Yeah, that's दैट्स the व्हाट आई reason. एम सेइंग। Yes, ma'am. By the way, such an amazing webinar, especially आपका मैसेज कन्वे करने का, seriously, थैंक यू सो I मच। can't explain, but थैंक यू I सो really मच। happy. थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्शन। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा कुछ एडिशन करना चाहूँगा। मैं श्योर डॉक्टर श्योर। बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो बात ये है कि
बात ये भी ठीक है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज नॉट लास्ट इम्प्रेशन। और दूसरी बात ये है कि बुक को कभी भी उसके जो है उसके पेपर से मतलब फर्स्ट पेज से जज कवर मत से। करो। इसके इसके ऊपर मैं अपनी एग्जांपल एक पुट करना चाहूंगा कि अब आप लोगों को लगता है मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ, मैंने इतना पढ़ा लिखा हूँ और मतलब कितना एक्सपर्ट हूँ। तो आपको क्या लगता है, क्या मेरी ड्रेसिंग पता है क्या होती है? पाकिस्तान के अंदर मेरी ड्रेसिंग, लोग तो पता नहीं किस तरह के कुर्ते पजामे, और मेरी ड्रेसिंग ये होती है कि बिल्कुल खुला ढीला ढाला सूट और पूरे अपने कवर, पूरा अपने आप को कवर करके रहना। मतलब कि मैं जितना पढ़ा हूँ ना, मेरे अंदर उतनी ज्यादा सादगी आ गई है। अब कोई मुझे मोस्टली क्लाइंट्स जो मेरे हैं ना, मतलब जब आते हैं ना तो वो उन्हें पता ही नहीं लगता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, उन्हें ये नहीं पता लगता मैं खुद डॉक्टर हूँ। तो मतलब यही कहने का है कि इस तरह करके जज एग्जैक्टली। नहीं किया जाता है किसी को भी। उसकी ड्रेसिंग से, उसके बोलने से उसे जज नहीं किया जाता है, लेकिन उसका नॉलेज देखना चाहिए कि उसके पास नॉलेज क्या है। देखने को तो मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी ड्रेसिंग, क्या पैसे नहीं है मेरे पास, क्या कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, कर सकता हूँ मैं, क्यों नहीं करता हूँ। नहीं, सादा रहना ज़्यादा पसंद है, सादगी में ज़िंदगी है, सादगी में सुकून है। तो ये सॉरी चीज़। सर, आपकी बात कट करी। वही बात आ जाती है ना कि हमारी सेटिस्फाई, हम जिस चीज से सेटिस्फाई होते हैं ना, हमारी जो इनर सेटिस्फेक्शन है ना, वो मैटर करती है। वो मैटर नहीं करती। बाज लोग सर, अनएजुकेटेड पर्सन भी इतना अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, अपना फिजिकल अपीयरेंस उनका अच्छा होता है, लेकिन बाज लोग मतलब नहीं, सादगी। एक बात, सॉरी आपकी एक और बात कट करी हूँ, जो लोग ज्यादा इलम रखते हैं वो हमेशा सादगी इख्तियार करते हैं, आई थिंक सो। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। और यकीन माने, जब से मैं लंदन से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ पाकिस्तान में, तब से मेरी ये रूटीन है कि मैंने कभी भी मैंने पैंट शर्ट नहीं पहनी है। अभी तक मैंने पैंट शर्ट नहीं पहनी है। हाँ, वो एक अलग बात है, कभी कुछ मीटिंग्स होती हैं, उनकी रिक्वायर्ड होती हैं कि पहननी चाहिए, बट मैंने अभी तक नहीं पहनी। और मेरा ड्रेस इतना खुला होता है, सच में अगर मैं कभी वीडियो के ऊपर आप लोगों को आकर के दिखाऊँ ना, आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे कि लाइक ये मैं और हूँ। जी मैडम, सॉरी, आप कंटिन्यू करें। नहीं नहीं नहीं, नो इशू। अच्छा, अब जहाँ तक ड्रेसिंग की बात है तो मैं आप लोगों को एक और व्यू पॉइंट बताती हूँ कि गाइस, हम जो लेडीज़ अबाया पहनती हैं, जो हिजाब करती हैं, हमारा उनके साथ बोलने का लहजा, उनके साथ बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। जबकि वो जो दूसरी जो पैंट शर्ट में गर्ल बैठी है, वो हमारे सामने, हमारी मेरी काफ़ी मेरे मेरे काफ़ी लोगों के साथ ऐसा इंटरेक्शन हुआ है कि जिन्होंने काफ़ी लोग हैं, मेरी मदर खुद हिजाब करती हैं, और बट घर में वो पैंट शर्ट में रहती हैं, प्रॉपर यहाँ तक पूरा वो हिजाब करती है, बट घर में वो पैंट शर्ट में रहती है। बट मेरा एक दफ़ा मैं आपको एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं आई वॉज गोइंग समवेयर विद माई फ्रेंड्स, तो मेरी एक फ्रेंड है, वो टोटल हिजाब करती है, टोटली फेस कवर रखना और अबाया पहनना। तो मेरी एक कोलीग आई वहाँ वहाँ से, वी वर इन द कैफेटेरिया और हम कहीं जा रहे थे। तो मेरी एक कोलीग आई, तो हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, तो शी वाज लाइक, गाने ना लगाओ, ये बोलेगी हिजाबन है। तो आई वाज लाइक, यार हिजाबन है तो क्या हुआ, कुछ नहीं होता। एंड शी वाज लाइक कि कोई मसला नहीं, मैं सुन लेती होती हूँ समटाइम्स सॉन्ग्स, इसमें तो कोई मसला नहीं, आप मुझे ये देख के क्यों जज कर सकते हो कि मैं सॉन्ग नहीं सुन सकती, व्हाई इज दिस, मैं सुन सकती हूँ सॉन्ग्स, इट्स ओके। अगर मैंने हिजाब किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मैं पूरे सॉन्ग्स ही नहीं सुन सकती, और मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। मैं भी एक इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। श्योर श्योर, शेयर इट। अ, ये मेरे माशाल्लाह से दो बच्चे हैं। तो हम्म। मेरा छोटा बेटा एक दफ़ा स्कूल में इसको चोट लग गई, तो आई वाज एट होम, तो मैं कपड़े धो रही थी, लॉन्ड्री कर रही थी दैट टाइम। तो मैं उसी तरह से गीले कपड़ों में स्कूल चली गई। बस उन्होंने जब मुझे देखा तो जस्ट जैसे कि वो सपोज आप कर सकते हो कि कैसे उन्होंने मुझे ट्रीट किया होगा। बट व्हेन आई स्टार्ट टॉकिंग विद देम, दे कम टू नो हाउ टू टॉक विद मी। मतलब वो सोचे थे दैट शी इज सम मेड जो स्कूल आ गई है, एंड और उन्होंने मुझसे ऐसे ट्रीट किया। और उसके बाद when they come to know कि मैं मदर हूँ उसकी बच्चे की, और हम्म। आई एम वेल एजुकेटेड। तो उस तरह से है, ये हमारे इधर एक है, हमारा हम लोगों ने एक स्टाइल लाइफ का बना लिया हुआ है कि हमारी ड्रेसिंग देख के लोग हमें जज करते हैं विदाउट एग्जैक्टली। नोइंग कि हमारा स्टेटस क्या है। लाइक अगर मैं आम से कपड़ों में चादर ओढ़ के जाती हूँ तो लोग और तरह से ट्रीट करते हैं, और जब दोबारा ड्रेसिंग करके दूसरे अंदाज में जाओ तो लोग आपसे और तरह से बिहेव करते हैं। तो ये ड्रेसिंग का तो जो हमारे एक, मैं इसको स्टिग्मा ही कह सकती हूँ कि है। हम लोगों ने सोच लिया हुआ कि यार जिसकी ड्रेसिंग ऐसी होगी उसका
और मुझे नहीं लगता कि हाँ हाँ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन है उसका, फुल कंट्रीब्यूशन नहीं। लेकिन हाँ, आप जिस तरह अभी बता रहे हो कि हिजाबन की बात कर रहे हो, तो उससे मुझे ये इंसिडेंट याद आया। ये मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है, अचानक आपकी बात करने से याद है। थैंक यू सो मच। हाँ मुकरमा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ऐसा मतलब कि कुछ इंसिडेंट अब यहाँ पे हमारा, आई वेंट टू डीएचए राया, डिफेंस राया। मोस्ट ऑफ पीपल यू विल नॉट नो, हमारे डीएचए में यहाँ पे इट इज नोन एज डिफेंस राया। इस यस चीज से मैम। जाना जाता है कि यहाँ पे बहुत इलीट क्लास पीपल आते हैं। तो यस। यस मुकरमा। नथिंग मैम, यू कैन ओके कंटिन्यू। ओके। मैम आई थिंक सो ये इन्वायरमेंट पे पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। देखिए ना, समटाइम ऐसा होता है कि कुछ लोग जगह पे होता है कि हिजाब वालों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, और कुछ जगह पे होता है कि इनको कहा जाता है नहीं ये तो हिजाब बन है, ये तो मॉल बन है, ऐसे। ये भी आई थिंक इन्वायरमेंट एंड पर्सन पे वेरी करता है। एग्जैक्टली exactly, अब आप सऊदीया इसमें चले एक जाएं मिनट, तो एक जी जी मिनट, इसमें इसमें हम लोगों का बिलीफ सिस्टम आ जाता है। असल एग्जैक्टली। में जो मैं अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर, यहाँ पर फीमेल्स हैं, बुरा लगे तो मैं पहले अपोलोजाइज कर लेता हूँ। मैं ये कहूँगा कि शर्म हया इंसान की नज़रों में होनी चाहिए, ड्रेसिंग में शर्म हया नहीं होती है। अगर आपकी नज़रों में शर्म हया ना, तो बेशक आप जीन शर्ट पहनो, मैटर नहीं करता। अगर आपकी नज़रों में शर्म हया नहीं है ना, तो सऊदीया की देखी जाए ना, तो सऊदीया में सब तकरीबन जिसे कहा जाए फुल कवर्ड होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से मेरी ये बात शेयर करना मुनासिब नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी बट मैं शेयर कर रहा हूँ कि वहाँ पे उन्होंने सिर्फ बुरखा और अबाया सब कुछ वेयर किया हुआ होता, बट मतलब कि लाइक ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं वेयर किया हुआ होता। ये भी चीज़ मैंने देखी है वहाँ पर। ये एक गलत चीज़ है, ये एक बहुत गलत चीज़ है। यही कि हया आपकी नज़रों में होनी चाहिए, शर्म आपकी नज़रों में होनी चाहिए, कपड़ों के अंदर शर्म नहीं होती है। एग्जैक्टली exactly. लेकिन ये है कि सऊदीया में जब हम देखते हैं कि अबाया वगैरह सबने पहना है, तो हम इक्वली सबको ट्रीट करते हैं, सबको See, इक्वली ma'am, ट्रीट करते हैं। I want to add something. जी जी That is the श्योर। protocol of their country. That women wear full hijab, उनको पहनना पड़ेगा अबाया, और they have to cover themselves fully. पहले तो वहाँ आपको पता है कि ड्राइविंग की भी इजाज़त नहीं थी। जब से अमेरिका का उसमें इंटरफेरेंस शुरू हुई है सऊदी हुकूमत के साथ, वहाँ औरतों को अब अलाउ कर दिया गया है ड्राइविंग। उससे पहले ड्राइविंग भी अलाउ नहीं थी, बट नाउ दे कैन ड्राइव। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये ये जो अबाया की आप एग्जांपल दे रहे हो, तो ये वहाँ का एक प्रोटोकॉल है। बेसिकली दैट इज प्रोटोकॉल ड्रेसिंग। वहाँ सबको वांटेड, आप चाहे विलिंगली करो या अनविलिंगली करो, आप पहनना पड़ता है, ठीक है। ये वहाँ का एक प्रोटोकॉल है। लाइक जहाँ यहाँ से जब भी लोग उम्रा करने जाते हैं, तो सब खवातीन अपने साथ हिजाब लेके जाती हैं, चाहे वो यहाँ कितनी मॉडर्न हो। तो वो जो मिसाल है वो शायद इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम आवर टॉपिक। आई थिंक सो। तो आई वाज सेइंग अबाउट यू कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक हिजाब की टॉपिक पे हमारी बात हो रही है कि हम पाकिस्तानी, हम लोग यहाँ से उस कंट्री में जाते हैं, हम यहाँ पे हिजाबी को एक डिफरेंट नज़र से देखते हैं। लेकिन व्हेन वी गो टू सऊदी अरेबिया फॉर उम्रा और फॉर एनी विजिट, तो वहाँ पे हम हिजाबी को डिफरेंट तरीके से देखते हैं। यहाँ पे वहाँ पे हमें होता है नहीं नहीं भाई, प्रॉपर वी हैव टू गिव देम रिस्पेक्ट, वी हैव टू गिव देम प्रॉपर प्रोटोकॉल एंड ऑल दैट। लेकिन यहाँ पे हम वो टोटली चेंज कर देते हैं। या तो हम वहाँ पे भी सेम रखें, ये यहाँ पे भी उस तरीके का उसी तरीके की रिस्पेक्ट रखें, तो फिर बात बनती है ना। एज डॉक्टर मोइन सेड कि ये सारी बात जो होती है अपने माइंड की होती है, अपने बिलीफ की होती है। जी शुएब, आई थिंक यू वांट टू से समथिंग। Anyone who wants to say something? यस मैम। Sohail? Yes, Sohail. वो अभी आप लोग पर्दे की बात कर रही है ना, इस्लाम ने पर्दा फर्ज किया है। तो मतलब शुरू में एक बंदे ने बात की कि मतलब जो इंसान के आंखों में और दिल में जो शर्म और हया, वो पर्दे की कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस्लाम ने पर्दा जायज़ किया है। तो मतलब अगर आप हज़रत आयशा दोनों की अगर सीरत देखी जाए, तो मतलब उनके आंखों में हया भी थी और दिल में ये शर्म और हया दोनों थी, लेकिन फिर वे पर्दा करते थे।
तो मतलब इस्लाम की बेस पर चली जाए तो फिर बेहतर होता है। हम्म। चलिए अब राशिदा आपको कुछ कहना है, उसके बाद आई विल कम टू माय टॉपिक। मैम, मतलब कि ड्रेसिंग के बेस पे जो हम लोगों को जज करते हैं, अब वेल जी ड्रेस जी। लोगों को तो हम अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या जिनकी ड्रेसिंग अच्छी नहीं होती, जो पुअर होते हैं, हम तो उनको रिस्पेक्ट नहीं देते, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए? तो एज आई सेड यू बिफोर कि हमें उन्हें भी रिस्पेक्ट उतने लेवल की ही देनी चाहिए जितना कि हम एक अच्छे एक प्रॉपर पर्सनैलिटी वाले बंदे को देते हैं। हम एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमें सबको एक इक्वल कैटेगरी में रखना चाहिए। हमें उसको उसके सूट्स दे के जज नहीं करना चाहिए। आप उससे मिलो, आप उससे दोस्ती करो, हो सकता है वो बहुत बहुत अच्छा इंसान हो विद रिस्पेक्ट टू डैड की, जिसकी पर्सनैलिटी दिखने में बहुत अच्छी है, हो सकता है कि वो बहुत। I have a यस question. यस 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 श्योर। Ma'am, is it that this topic is only about our dressing? I mean, if you can give some examples about some personality, some behavior and attitude that we talk about that ये बंदा फर्स्ट मीटिंग में तो ऐसा नहीं था, लाइक उसका बिहेवियर या उसका एटीट्यूड बाद में चेंज हो जाता है. डू यू हैव एनी एग्जांपल अबाउट दैट? Yes, I have. I will share it with you. As I told you before कि sometimes ऐसे होता है कि आप जिस बंदे से मिलते हो वो उस टाइम गुस्से में होता है, तो आप उसको यही कहते हैं यार ये तो बहुत गुस्से वाला बंदा है, अब मैं तो इससे दोबारा नहीं मिलूंगा। मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी एक सुपरिटेंडेंट की, कि उसको मैंने देख के कहते कि यार ये तो बहुत गुस्से वाली लग रही है, मैं तो इसे, या समटाइम्स आपका इंटरेक्शन भी होता है किसी से, वो बहुत गुस्से वाले होते हैं, हालांकि आपको उनका बैकग्राउंड नहीं पता होता कि भाई वो किस उसकी, आप यू डोंट नो कि व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस एंगर, व्हाट्स द रीजन ऑफ दिस थिंग कि ऐसा क्यों कर रहा है। आप ये नहीं देखते कि ऐसा क्यों कर रहा है, आप देखते यार ये गुस्से वाला है। यू डोंट गो एट दैट पॉइंट कि क्यों है, व्हाई, यू जस्ट गो देयर कि ये है ऐसा, और आपके माइंड में जब नहीं भाई है ऐसा। इनफैक्ट मैम, इट्स लाइक दैट आप कहीं जाते हो किसी डॉक्टर के पास, किसी प्राइवेट क्लिनिक में, बहुत आपको वहाँ वेलकम किया जाता है, प्रोटोकॉल एग्जैक्टली। दिया जाता है. You say, yeah, that person is so nice, so superb. After some time, when you meet some same person at somewhere else, तो आपको idea होता है कि नहीं, he is not like that. जो he was just pretending at that time. So, is it about our norms? Is it about like our culture? इट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। ये सारी सिचुएशन की गेम है। ठीक है, आई एग्री विद यू, सम सॉर्ट ऑफ कल्चर का भी आ जाता है, कुछ बिलीव्स का भी आ जाता है, लेकिन इट मेनली डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंसेस। हम काफ़ी हॉस्पिटल्स में जाते हैं, कहते हैं यार ये इतने प्यार से बात कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसा बटोरने के लिए कर रहे हैं, मेन बात ही होती है, ठीक है। लेकिन कुछ होते हैं, कुछ वाकई बहुत अच्छे होते हैं। मेरा एज ए टोल्ड यू बिफोर, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, देयर वॉज एन आया जिन्होंने मुझे बहुत टेक केयर किया। मुझे देखने में शायद मुझे लगा यार नहीं, मे बी शी वॉज वॉन्टिंग सम मनी, और लेकिन जब एंड तक मैं अपने रेगुलर चेकअप के लिए जाती रही हूँ, शी वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी, इवन दो आई नेवर गिव हर मनी और जो भी है कुछ भी नहीं दिया, बट शी वॉज ऑलरेडी नाइस विद मी। देन आई वॉज लाइक यार नहीं नहीं, ये वैसे ही बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ये मेरे माइंड में कि नहीं यार ये शायद पैसे के लिए इतना अच्छा कर रही है। सो जहाँ आपने मुझे एग्जाम्पल की बात की थी एक सिचुएशन की, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि एक सिचुएशन, मेरे नेबर्स में एक अंकल घर बनवा रहे हैं, ठीक है। ही इज ऑलवेज लाइक, जब भी मैंने उन्हें देखा है वो अपने वर्कर्स पे बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं, और उनकी आवाज़ें लिटरली, मैं पास से गाड़ी से गुजर रही होती है और उनकी आवाज़ें आ रही होती है, और मेरी फैमिली मेम्बर्स ने, मेरे भाई ने और मेरी बहन ने उनका नाम ही गुस्से वाले अंकल रख दिया। एमन के भी अभी तक मुझे उनका नाम नहीं याद, उन अंकल का नाम क्या है, बट मेरे बहन भाई उन्हें बुलाते हैं गुस्से वाले अंकल। लेकिन उसके पीछे वो गुस्से की वजह क्या है, ये ना मेरे बहन भाइयों को पता है, ना मुझे पता है, और ना ही हमने कभी उनसे जाके पूछे कि व्हाई यू आर लाइक दिस अंकल, व्हाई यू आर लाइक दिस। हालांकि वो हर टाइम शायद गुस्से में ना हो, जब हमारा इंटरेक्शन हुआ तब गुस्से में हो। वो जाहिर है मजदूरों पे कुछ करना पड़ता है, वो घर बना रहे हैं, जो भी है, इंसान को एंजाइटी होती है, इंसान को काफी टेंशन होती हैं। हम उसकी बैक पे नहीं गए, लेकिन हमने प्रेजेंट, हमने उन अंकल को नाम ही दे दिया, मेरे भाई ने तो उनको नाम ही दे दिया, गुस्से वाले अंकल है ये। मैम उनको पापा अगर को कभी एक कुछ बनाना हो तो मिसाल देना एग्जैक्टली। चाहूंगी, लाइक जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, उसकी जी जी। ड्रेसिंग कितनी अच्छी है, बट उसके बिहेवियर ने उसकी पर्सनालिटी को जज करवा दिया है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू आर राइट। बिल्कुल ऐसे ही होता है।
बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हमें उन चीज़ों की डिटेल में जाना होता है। हम उन, चाहे वो एटीट्यूड है, चाहे वो कोई छोटी से छोटी चीज़ है, चाहे वो इंसान तो फिर बहुत अजीम मखलूक है ना, तो चाहे वो छोटी चीज़ है, चाहे वो एक एटीट्यूड है। हो सकता है कोई बंदा बहुत मुश्किल सर्कमस्टेंसेस से गुजर रहा हो सकता है कोई काफ़ी डिप्रेशन से गुजर रहा हो, कोई काफ़ी एंग्जाइटी से गुजर रहा हो, कुछ भी हो सकता है। हम कभी भी जज नहीं कर सकते। हाँ, हम उससे बात कर सकते हैं, यार इसकी वजह क्या है। अगर आपको इतना भी गुस्सा आ रहा है कि यार तुम हर वक्त सड़े ही रहते हो, उसे पूछ लो, यार तुम हर वक्त सड़े ही रहते हो, पहले ही पूछ लें, दोस्ती करने से पहले ही पूछ लें, वो फिर आपको बताएगा नहीं यार। That we never try to know about the reasons behind that Exactly, attitude or behavior. exactly, that's But what I'm we saying. just हाँ. judge people that what they are doing at that present situation. So it's like that we always judge and label things, but we never go for the reason behind that एग्जैक्टली, attitude. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो अब जब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है, हमने कभी उस अंकल से, इवन मैंने आपको बताया कि मुझे उन अंकल का नाम भी नहीं पता, लेकिन हमने उनका नाम डाला हुआ है गुस्से वाले अंकल। ये हमने उनका नाम डाला हुआ है और हम टोटली उन्हें रोज यही कहते हैं, गुस्से वाले अंकल के घर से ये आया, गुस्से वाले अंकल के घर से ये आया। लेकिन हमने कभी उनसे पूछा नहीं अंकल, इवन क्या हमारा कभी सलाम भी नहीं हुआ उनसे, हमने कभी अस्सलाम वालेकुम तक नहीं कहा, पूछा भी नहीं अंकल ये ऐसे क्यों, आप क्यों हर टाइम गुस्से में रहते हैं, या कभी पूछ लिया क्या गुस्से, अंकल हम जब भी आपको देखा आप गुस्से में ही रहते हैं। शायद वो कुछ बता सके, अगर हम पूछें तो शायद वो कुछ कह सके कि बेटा नहीं ये मसला है, मैं गुस्से वाला हूँ नहीं, मेरे ऐसे होता है, ये मजदूर तंग करते हैं, जो भी है। लेकिन क्या हमने तो उनसे पूछा भी नहीं कि ऐसा क्यों है, व्हाई इज दिस। हो सकता है वो हमें बता दे, हो सकता है हम पूछे तो हमें रीजंस दे कि भाई इस वजह से ऐसे है हमारे साथ। सो वी हैव एक्सक्यूज मी टू मैम, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। मैम। हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन से पहले टॉपिक स्टार्ट था, फिर हिजाब पे आ गया, फिर ओपन क्लोजर शर्ट पे आ गया, ठीक है। या और उसके बाद अब आ रहा उसके बिहेवियर और एटीट्यूड पे बात, ठीक है। एग्जैक्टली, जी, एग्जैक्टली। एक मेरी एग्जांपल है, वो आप मुझे दोबारा रिटर्न कीजिएगा, ठीक है, अच्छे तरीके से। अगर एक कोई पेशेंट है, मतलब कि वो अगर किसी डॉक्टर के पास जा रहा है, फीमेल डॉक्टर है, वो एक तो हिजाब में है, ठीक है, एक ओपन शर्ट ड्रेसिंग में है। बट जो ओपन वाली है, ड्रेसिंग वाली, उनका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, बोलने का बिहेवियर, सारा कुछ उनका भी बहुत हार्ड है, बहुत ज्यादा, कि मतलब पेशेंट कंफ्यूज है उनसे भी। फर्स्ट इम्प्रेशन जब जाके जो अपनी क्वेश्चन वगैरह कर रहा है, बट वो डॉक्टर को फिर भी इतना रिलैक्स नहीं कर रही, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर है। और दूसरी साइड पे भी दूसरी मैम का भी प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन वो हिजाब में है, उनका भी एटीट्यूड बिहेवियर, उनका भी स्ट्रिक्टनेस है। अब जो फर्स्ट इम्प्रेशन और लास्ट इम्प्रेशन दोनों का पेशेंट को बहुत ज्यादा हार्ड फील हुआ है। लेकिन इसमें पेशेंट का अब क्या कसूर है, उसकी क्या मिस्टेक है, दोनों की तरफ वो गया है, लेकिन दोनों ही उसे हार्ड फील हो रहे हैं। अब लास्ट में उसके पास क्या क्वेश्चन बचता है, वो क्या कर सकते हैं। अगर वो हिजाब वाली के पास जा रहा है तो उनका एटीट्यूड बहुत ज्यादा फील हो रहा है, अगर वो ओपन वाली की मैम के पास जा रहा है तो उसके पास भी इसी तरह कंडीशन है। इसकी क्या कंडीशन हो सकती है फिर? ठीक है, इसकी ये कंडीशन हो सकती है कि आप ये नहीं कर सकते यार ये तो है ही गुस्से वाली, मैं इसके पास जाना ही छोड़ दूं। आप अपना एक, आपने ठीक है, आपने आप और कितने डॉक्टर्स लेंगे, आपको अगर सारे गुस्से वाले लग रहे हैं, आप एक दफा पूछ तो सकते हैं ना, मैम मैं अपनी बात ये कन्वे करना चाह रही हूँ, आप इतना हाइपर क्यों हो रही हैं। आप एक ये क्वेश्चन करें तो अगला बंदा बिल्कुल भी अपना वो जो सारा हाइपरनेस, अपना एग्रेसिवनेस, वो बिल्कुल एक साइड पे रख देता है और यस वो उस मैम। पेशेंट को सुनता है। नहीं हाँ भाई इसने ये चीज मेरे में नोटिस की है, सो आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग और आई एम डूइंग समथिंग राइट, कि जो इसने नोटिस किया है। तो तब बंदा अपने आप को बदलता है। लेकिन कब बदला, जब आपने उससे पूछा कि यार व्हाई यू आर डूइंग दिस, और डॉक्टर व्हाई यू आर डूइंग दिस, आई एम योर पेशेंट, व्हाई यू आर डूइंग दिस, चाहे जी वो मैम। हिजाब वाली है चाहे वो बगैर हिजाब की है। अच्छा, थैंक यू मैम इन डिस्कशन। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो हमारा अब सेशन जो है वो एंड होने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यू ऑल हैव गॉटन समथिंग इन योर माइंड, आप लोगों को कुछ ना कुछ तो यू हैव लर्नड मेनी थिंग्स, होप सो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, थोड़ा माइनर से तो सीखा ही होगा। सो मुझे बहुत अच्छा लगा मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों को ज्वाइन करके। द ऑडियंस वाज ग्रेट, योर इंटरेक्शन वाज ग्रेट, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया मेरे साथ, आई थैंक यू ऑल। सो see you inshallah, until next time, see you, Allah Hafiz.
अल्लाह जी, हाफिज़ तो मैम। मज़ीद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे कर सकते हैं। बाकी हमने अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी कम्युनिटी को जो है फ़ेसबुक के ऊपर ट्रांसफ़र कर लिया, सब लोग वहाँ पर जॉइन करें। हो सकता है कि अब हमारे जो वेबिनार्स हुआ करें, जो भी हमारे सेशंस वगैरह हुआ करें, वो हम फ़ेसबुक के ऊपर किया करेंगे। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है, किसी का रहता है, किसी की कोई भी क्वेरी वगैरह है तो मुझसे कर सकते हैं, मैं अवेलेबल हूँ। और दूसरे नंबर पे कभी भी ना, पर्सनली मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा, कभी भी एक अल्फाज से अगले इंसान को जज मत करें जब तक उसे फुली आप जान ना लें। अब जानना कैसे है, पहले उसके साथ बैठ जाएं, या तो टी टाइम करें या कुछ भी करें, मीटअप करें किसी के साथ अगर आपको जानना है किसी के बारे में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी के बारे में जानना है ना, तो मुझे कोई थर्ड पर्सन आके कहता है ये ऐसा है, तो मैं उसकी बात पे कह के उस पर बिलीव करके उसे उसके मुताबिक जज करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा ना करें। अगर आपको किसी भी इंसान को जानना है, किसी भी इंसान को रीड आउट करना है, तो पहले उसके साथ जो है कोई बैठें कहीं पर, इजी होके बैठ के पहले मतलब कि लाइक उसका सारा मतलब कि बात वगैरह करें, कम से कम 10 मिनट की तो बात करें। क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, अगर आप फ्यूचर में आप लोगों ने साइकोलॉजिस्ट बन ही जाना है, तो जब आप साइकोलॉजिस्ट बन जाएंगे तब आप लोगों को तकरीबन 10 मिनट की बात से आइडिया हो जाएगा कि अगले इंसान का माइंडसेट कैसा है। क्या ये अपने लुक वाइज जैसा ये दिख रहा है, जैसा ये अपने आप को शो कर रहा है, या ये ऐसा ही है, या फिर ये मुझे ऐसा शो कर रहा है, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। तो किसी के भी कहने से, किसी को भी अच्छा या बुरा कहने पे मतलब कि लाइक ना जाएं, पहले खुद मतलब कि अपनी परसेप्शंस वगैरह ठीक करें। तो इस चीज़ के ये चीज़ मैं थोड़ा-सा मैसेज कन्वर्ट करना चाह रहा था आप लोगों तक। बाकी सब लोगों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर मुलाकात होती है। सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ठीक है? जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह सर हाफ़िज़। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी, 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 जी। सर जैसे देखें एक मैडम बता रही थी कि जो आप पेशेंट के पास जाती हैं, एक हिजाब वाली हैं और एक विदाउट हिजाब है, यही कह सकती हूँ मैं। तो वो क्या पता उस टाइम पे जब वो पेशेंट गया हो, वो ऑलरेडी पेम्पर हो दूसरे पेशेंट की वजह से। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो जो पेशेंट है उसको जज कर रहा हो दोनों को गलत तरीके से, कि जैसे अब आपने बताया कि एटलीस्ट 10 मिनट जो है ना डिस्कशंस करनी चाहिए उनसे, तो मे बी इस वजह से वो उनको गलत जज कर रहा हो। जी, बिल्कुल ऐसे ही है ना बात। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जी, इसके बारे में मेरा यही कहना होगा, जिस तरह से मैडम ने बताया कि एक हिजाब वाली हैं और एक विदाउट हिजाब वाली हैं, लेकिन दोनों के मतलब के लेकिन वहाँ पे दोनों के जो है अपना गुस्से में बैठी हुई हैं। तो इसमें ये होता है कि गुस्से में उनके आने की भी कोई ना कोई वजूहात होती हैं। दोनों के गुस्से में रहने की पीछे कोई ना कोई वजह होती है, ना कि हम किसी को भी मतलब कि लाइक जज करें कि ये गुस्से में है, हमारी वजह से गुस्से में है, या ये उसके पीछे भी कोई वजह होती है। उसके पीछे जो वजह है, उस वजह को ढूंढने की पहले कोशिश करें कि आया कि ये क्यों गुस्से में है, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर एक बंदा आपके साथ गुस्से में है ना, तो आपको उसका गुस्सा देख के उसे छोड़ नहीं देना चाहिए। आपको उसे इतना पोलाइटली डील आउट करना चाहिए कि उसका गुस्सा ठंडा हो जाए। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा, तो वो जिसे कहा जाए अपने अंदर की जो बात है, जिस वजह से वो गुस्से में, वो ज़रूर शेयर करेगी। और आप उनके गुस्से के ऊपर वर्क करना शुरू करें। जब आप वर्क करना शुरू कर देंगे तो बेटर हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी डील नहीं है, मेरे ख्याल से ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। जी, जी। सर आई थिंक सो मैंने जो चीज़ नोट डाउन किया वो ये है कि हम लोग जो हमारा ये माइंडसेट बना हुआ है कि सामने वाला हमसे रूड बिहेवियर है, यहाँ पर उसके रूड बिहेवियर पर अगर हम बात करने की बजाय अगर हम अपना माइंडसेट इस चीज़ पे पॉजिटिव चेंज करें कि अगर वो रूड बिहेव कर रहा है इट्स मीन वो इस वक्त किसी प्रॉब्लम है या वो कुछ ना कुछ फेस कर रहा है, ठीक है। सर ये अभी हमने डिस्कशन की, ये जो डिस्कशन है ब्यूनेस, ये डिस्कशन हमारे पास कुछ अरसा हमारे मतलब माइंड में रहेंगी या कुछ अरसा हम इस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब मतलब हम इन चीज़ों को स्किप कर देंगे अपनी लाइफ से, ठीक है। हम लाइफ टाइम के लिए इन चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं अपनाते, मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, मे बी मैं
मैं भी ऐसी। बट सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हम इस चीज़ को लाइफ टाइम के लिए अपने माइंड सेट को पॉजिटिव लाइफ टाइम करने के लिए, कि अगर सामने वाला रूड है या सामने वाले का बिहेवियर जो है वो मतलब ये शो है, सो हमें क्या पॉजिटिविटी, मतलब इस चीज़ पे आई थिंक एक वेबिनार होना चाहिए कि अपने माइंड सेट को कैसे अपने पॉजिटिव रखें, बिकॉज अगर आप पॉजिटिव है ना, सामने वाला आपसे जैसे भी बिहेव कर रहा है डजेंट मैटर। अच्छा, इस पे मैंने ना कोर्स करवाया था सीबीटी का। इसके अंदर मैटर करती है सीबीटी कोर, मतलब कि इसमें आते हैं आपके कोर बिलीफ सिस्टम। इसमें ये होता है कि आपका जिस तरह का बिलीफ बना हुआ है ना, आप उसी तरह से वर्क किए जा रहे हो। जिसे कहते हैं ना, मतलब कि लाइक जहाँ पे सारी भेड़ें चल रही हैं ना, हम लोग भी वहीं पर चले हुए हैं। बाकी सेशन का टाइम खत्म हो रहा है। इस क्वेश्चन को मैं अगले सेशन में इंशाल्लाह टच आउट करूंगा, ठीक है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मेरे ख्याल से भी नहीं हुआ है बंद, सेशन में भी टाइम पड़ा है। अच्छा, सुन रहे हैं